नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के इस क्रमांक में आप सभी के लिए कुछ ऐसी नीतियां, कुछ ऐसे नियम लेकर आए हैं जिनके जीवन में प्रयोग करने से सफलता आपके कदम चूमेगी और साथ साथ में आप एक अच्छे और सफल जीवन का अनुभव कर पाएंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आज हम अपने सभी दर्शकों के लिए बहुत ही चमत्कारिक ये प्रसंग लेकर आए हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रसंग की ओर, आज के क्रमांक की ओर। वैसे तो हमारे सनातन के धार्मिक ग्रंथों में बहुत सी ऐसी चमत्कारिक जानकारी उपलब्ध है जिसका अध्ययन करने से, जिसका अनुसरण करने से आप अपने जीवन में बहुत से लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस क्रमांक में हम बात करने वाले हैं महाभारत के विषय में। महाभारत एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें कि सफल जीवन के कई सार छिपे हुए हैं। महाभारत के पात्रों में विदुर और धृतराष्ट्र बहुत ही प्रमुख किरदार हैं। इन दोनों के जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसमें कि आज भी इनके द्वारा बताई गई कुछ नीतियां बहुत ही प्रासंगिक हैं। आधुनिक समाज में भी इन नीतियों का पालन कर जीवन को सुखमय और सफल बनाया जा सकता है। तो महाभारत के उद्योग पर्व की बात है। महाभारत के उद्योग पर्व के अनुसार अगर आप किसी भी काम में सफलता और महारत हासिल करना चाहते हैं तो विदुर नीति में बताई गई 4 आदतों, 4 बातों का जरूर अनुसरण करें। आप पाएंगे कि जीवन में सफलता के नए नए आयामों को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इन 4 प्रमुख नीतियों की तरफ, इन 4 प्रमुख नियमों की तरफ जो कि आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगे। तो पहला नियम क्या है कि आपको दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। यानी कि जब भी कोई काम आप हाथ में लेते हैं उसमें सफलता आपको तभी मिल सकती है। वैसे तो देखिए, कार्य आप कुछ भी चुन सकते हैं, कार्य का चुनाव आपके हाथ में होता है, आपके अपने हुनर के हाथ में होता है कि आप जीवन में कौन सा कार्य करने वाले हैं। इसका चुनाव बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कार्य में सफलता अगर आप आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए नियम क्या है कि जब भी आप कोई भी काम करने के लिए दृढ़ निश्चय करें तो बिना सोचे समझे कोई भी कार्य ना करें, पहली बात। और दूसरा, आपको दृढ़ निश्चय ही बनना पड़ेगा। बिना दृढ़ निश्चय के, बिना अटूट साधना के आप कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी कोई काम जल्दबाजी में आप प्रारंभ ना करें। जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि जीवन में कोई बात यदि सूक्ष्म ही समझ में आ जाए, उसी सूक्ष्म ज्ञान के चलते आप उस कार्य को प्रारंभ कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी त्रुटि है। तो इसीलिए किसी भी कार्य में महारत हासिल करने के लिए उसे शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं उससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, इसके क्या अंजाम हो सकते हैं। तो इसके बाद उसे सफल करने का निश्चय करें और दृढ़ निश्चयी बनकर उसके लिए आपको आगे बढ़ना है। और ऐसा करने से उस काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि उसमें आपका अनुभव भी है, उसमें आपकी रुचि भी है, आप दृढ़ निश्चयी भी हैं और उस कार्य के अंजाम को भी अच्छी से जानते हैं। तो इसीलिए सोच समझ के कार्य करें और कठोर होकर कार्य करें। अब बात आती है दूसरे अद्भुत नियम की कि दूसरा ऐसा अद्भुत कौन सा काम है जिससे आपको सफलता आसानी से मिल सकती है। देखिए, कोई भी कार्य यदि आप प्रारंभ करें, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कार्य को प्रारंभ करने के लिए कौन कौन से नियम होने चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए। अब उसी का एक दूसरा पहलू है कि कोई भी कार्य जब आप एक बार प्रारंभ कर लें तो उसे बीच में कभी भी ना रोकें। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कुछ समय के लिए कार्य करा, फिर उसमें अनुशासनहीनता के चलते हुए कार्य बीच में ही छोड़ दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। कोई भी काम तभी सफल होता है जब उस काम में निरंतरता दिखाई दे। और कई बार लोग क्या करते हैं कि जोश जोश में, आवेश में आकर काम शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसमें दिलचस्पी उनकी खत्म हो जाती है और वो काम बीच में ही छोड़ देते हैं। इसलिए चाहे कारण कोई भी हो, काम को पूरे किया बिना उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये आपको बहुत अद्भुत तौर पर ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम क्या हो सकता है? देखिए, तीसरा नियम यह है कि समय का महत्व, जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है, अच्छा समय हमेशा उसके साथ चलता है। समय को व्यर्थ करने वाला मनुष्य कभी भी जीवन में ऊंचाई या सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। अपने आप को पूरी तरह से लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दें,
लक्ष्य एक बार निर्धारित कर लिया हो तो उस लक्ष्य में बिना सफल हुए रुकना नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी एक बात कही है कि तब तक आगे बढ़ो, तब तक उस कार्य को मत छोड़ो जब तक सफल ना हो जाओ। तो इसीलिए ये सारे जितने भी अद्भुत नियम हैं उसे किसी न किसी दिव्य संतों ने जीवन में अपनाया है। उसके बाद अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उन्होंने समाज की भलाई के लिए उन नियमों को रेखांकित करके हमारे लिए छोड़ दिया है। यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के आलस्य से, किसी भी प्रकार की असुरक्षा से या असुरक्षा के भाव से बचने की आवश्यकता है। काम को तय समय के अनुसार पूरा करने का पूर्ण प्रयास करें, इसके प्रति भी ईमानदारी होनी चाहिए। आप एक तारीख या आप कोई एक समय निर्धारित कर लें कि इस समय तक, इस काल तक आपको ये कार्य पूरा करना है और ईमानदार रहें। उससे पहले उस कार्य को या उसके बाद उस कार्य को खत्म करने की ना सोचें। आप जो भी कार्य पूरा कर रहे हैं वह जब तक पूरा ना हो जाए तब तक अन्य गतिविधि में समय को बर्बाद ना करें, व्यर्थ ना करें। आपको बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं चौथे अद्भुत कार्य, चौथे अद्भुत नियम की ओर, जो कि आपको सफलता दिलाने वाला है। वह कार्य क्या है कि मन को हमेशा वश में रखें। जो व्यक्ति अपने मन और अपनी इच्छाओं को वश में नहीं कर सकता वह व्यक्ति किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। तो आपको एक बात निर्धारित करनी है कि आप अपने मन के वशीभूत ना हो जाएं। कि आज जैसे किसी कार्यस्थल पर बैठे हैं तो मन किया कि चलो बहुत बोरियत आ गई है, बहुत समय से ऊब रहे हैं, तो अपने कार्यस्थल से उठकर चल दिए। इस प्रकार की असुरक्षा, अनिरंतरता बिल्कुल भी जायज़ नहीं होगी। इसीलिए इसके प्रति भी आपको ईमानदार रहना है कि जो कार्य कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से संलग्न होने चाहिए। संलग्नता के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल हो पाता है। इसके अलावा किसी भी काम में यदि सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक बात ध्यान रखना होगा कि धैर्य का परिचय भी आपको देना होगा। कोई भी कार्य तुरंत प्रारंभ करते ही सफल नहीं हो जाता, तो इसलिए अधैर्य नहीं होना चाहिए। धैर्य रखिए, समय आपका भी आएगा। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में एक ना एक दिन बहुत ही सटीक समय आता है, उसके लिए आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी। तो जीवन में सफलता पाने के लिए अनावश्यक इच्छाओं को वश में रखें। सफलता पाने के लिए मन में ज्यादा दिमाग का उपयोग करें, मन का नहीं, क्योंकि मन सदैव जो होता है वह स्थिर होता है, चंचल होता है। तो इसलिए मन के साथ साथ हृदय का और अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। तो यह थे वे 4 नियम जिनके उपयोग से, जिनके सही अनुसरण से आप अपने जीवन में सफलता को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सफलता कोई जटिल कार्य नहीं है। प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक कार्यस्थल में और हर प्रकार की रुचि में आप सफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उस कार्य के प्रति ईमानदार हों। आपको पता होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, लक्ष्य का सही निर्धारण होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति ईमानदार होना चाहिए और समय को व्यर्थ ना करें, सबसे बड़ा नियम है। तो इन कुछ अद्भुत नियमों के अनुसरण से, उपयोग से आप अपने जीवन में इतने सफल हो सकते हैं कि सारी सृष्टि आपके कार्य का लोहा मानेगी एक दिन। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से अवश्य ही कुछ महत्वपूर्ण सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज के इस क्रमांक से श्री महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों को सद्बुद्धि दें, सन्मति दें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।